रमन महर्षि के अनमोल वचन। अन्य उपाय। मिस उमा देवी एक पोलिश महिला थी जो कि हिंदू हो गई थी। उन्होंने भगवान से कहा, मैंने एक बार श्री भगवान को बताया कि जिस समय मैं हिंदू बनी तो मैंने भगवान शिव को देखा था। कोर्टालम में भी मेरे साथ ऐसा ही अनुभव हुआ। ये दृश्य भले ही क्षणिक थे परंतु आनंद से भरपूर थे। मैं जानना चाहती थी कि उन्हें स्थायी और निरंतर रूप से कैसे पाया जा सकता है। शिव के बिना मुझे अपने जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे इनके बारे में सोचकर प्रसन्नता होती है। कृपा करके मुझे बताएं कि मैं उन्हें इस तरह निरंतर कैसे देख सकती हूँ। भगवान, आपने कहा कि आपको शिव दिखाई दिए, परंतु एक दृश्य सदा किसी वस्तु का होता है। इसका अर्थ है कि उसका कोई अस्तित्व है। दृश्य का मूल्य दृष्टा के समान होता है। कह सकते हैं कि दृष्टा जिस तल पर होता है उसका दृश्य भी उसी तल पर होता है। छवि दृश्य है, इसलिए अदृश्य होने की भी सूचक है। वह कभी भी नित्य नहीं हो सकता, परंतु शिव नित्य है। शिव को देखने का अर्थ है कि आपके पास देखने वाला नेत्र है। यह दृश्य के पीछे छिपी बुद्धि की ओर संकेत करता है, जो अंततः दृष्टा की चेतना का सूचक है। यह दृश्य वैसा सत्य नहीं है जैसा कि देखने वाला उसकी कल्पना करता है, क्योंकि यह सत्य दर्शन नहीं है। यह चेतना के अनेक क्रमिक चरणों का नतीजा है। केवल चेतना में ही परिवर्तन नहीं आता। यह अनंत है, यह शिव है। यह दृश्य इस बात का संकेत देता है कि किसी ने इसे देखा है, परंतु यह कोई आत्मा के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब आत्मा चेतना के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखती, और न ही दृष्टा चेतना से परे रह सकता है। यह चेतना अनंत और एकमात्र आत्मा है। दृष्टा स्वयं को नहीं देख सकता, वह स्वयं को नहीं देख सकता केवल इसलिए वह अपने अस्तित्व का इनकार करता है। नहीं तो सच्चे दृश्य का अर्थ होगा उसे देखना, नहीं उसमें होना। यह ज्ञान पाने के लिए उसके साथ होना। मैं जो हूँ वो हूँ, मैं शिव हूँ। उनसे परे कुछ नहीं हो सकता। यह सब कुछ शिव के भीतर और शिव के कारण ही है। इसलिए अनुसंधान करें, मैं कौन हूँ। इसी विचार के गहरे में उतरें और आत्मा में स्थित रहें। यह स्थित होना ही शिव है। शिव की उन झलकियों को पुनः पाने की अपेक्षा न रखें। आप जो वस्तुएं देखती हैं उनमें और शिव में क्या अंतर है। वे विषय और वस्तु दोनों ही। आप शिव के बिना नहीं हो सकती। शिव तो सदा यही है और परम सत्य है। अगर आपको लगता है कि आपने शिव को नहीं पाया तो आप इसकी यह धारणा अनुचित है। यही तो उन्हें पाने की राह में बाधा है। इस विचार को त्यागे और उनका बोध पा लें। भक्त जी, परंतु मैं इसे तुरंत प्रभाव से कैसे पा सकती हूँ। भगवान, यह भी ज्ञान पाने की राह में एक और बाधा है। क्या कोई व्यक्ति शिव के बिना हो सकता है? अब भी वे आप ही हैं। समय का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अगर अज्ञान का एक भी क्षण होता तो ज्ञान या बोध पाने का प्रश्न पैदा हो सकता था, परंतु आप उनके बिना नहीं हो सकती। वे तो सदा से ही ज्ञानी थे और रहेंगे। उनके आगे समर्पण कर दें, भले ही वे दिखें या न दिखें। उनकी कृपा मिलने की प्रतीक्षा करें। अगर आप उनसे मनचाहा पाना चाहते हैं तो समर्पण नहीं आदेश है। आप उनसे आज्ञा पालना करवा के यह नहीं कह सकती कि आप उनके आगे समर्पण कर रही हैं। वे ही जानते हैं कि क्या, कब और कैसे बेहतर होगा। सब कुछ उन पर छोड़ दें, यह उनका भार है। अब आपके पास कोई चिंता नहीं है। यह सारी चिंताएं उनकी ही हैं। यह समर्पण है, यही भक्ति है। भक्त ईश्वर का दर्शन अद्भुत और भव्य होता है। भगवान, ईश्वर का दर्शन केवल आत्मा का दर्शन है जो आपके इष्ट का रूप लेकर दिख रही है। आपको इस आत्मा को जानना है।
भगवान अक्सर कहते थे, ईश्वर को जानना ही उन्हें प्रेम करना है, इसलिए ज्ञान और भक्ति का पथ एक ही है। जप, दैवीय नाम का स्मरण और निरंतर पाठ करना ही जप कहलाता है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण में इस तकनीकी का नाम सबसे अधिक अभ्यास किया जाता है। प्रेम और समर्पण के भक्ति पथ से इसका गहरा नाता है। महर्षि इसको मंजूरी देते थे। इसी पुस्तक में राजा और मंत्री का प्रसंग दिया गया है, जिसमें इस बात की पुष्टि मिलती है, कोई व्यक्ति सुयोग्य गुरु से मंत्र की दीक्षा लेने के बाद ही उसे जप का अधिकारी होता है। केवल ओम, राम या ईश्वर के स्मरण के अलावा बाकी सारे विचारों को तिरोहित करना ही इसका उद्देश्य है और सारे मंत्र व प्रार्थनाएं ऐसा करने में सहायक होते हैं। शब्दों के साथ जितना अधिक भक्ति भाव होगा, इन्हें उतनी जल्दी सिद्ध किया जा सकेगा और इस तरह मंत्र जाप उतना ही प्रभावी होगा। भक्त, जब मैं 1 घंटे या उससे अधिक समय तक दिव्य नाम का जप करता हूँ तो मुझे नींद सी आने लगती है। उठने पर पता चलता है कि मेरे जप में बाधा आ गई थी और मैं नए सिरे से अपनी कोशिश जारी करता हूँ। भगवान, नींद जैसा यही सही है। यह एक प्राकृतिक अवस्था है। अभी आप स्वयं को अहम से जोड़ते हैं, इसलिए आपको अपनी सहज अवस्था भी काम की बाधा लगती है। आपको बार बार यह अनुभव लेना होगा ताकि आपको यह एहसास हो सके कि यह आपका सहज स्वभाव है। तब आप पाएंगे कि भले ही जप बाहरी तौर पर चल रहा है, परंतु यह भीतरी भी जारी रहता है। आपका संदेह इसलिए है क्योंकि आपने अपनी पहचान उस मन से जोड़ रखी है जो जप कर रहा है। जप का असली अर्थ है कि बाकी विचारों को छोड़कर केवल एक विचार को थामे रहना। यही इसका उद्देश्य है। यह आपको विलयन की ओर ले जाएगा, जो आत्मबोध या ज्ञान की ओर जाने का मार्ग है। भक्त, मुझे मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए? भगवान, भक्ति भाव के बिना केवल यांत्रिक या मशीनी तौर पर प्रभु का नाम नहीं जपना चाहिए। जब कोई पूरी लगन और तड़प से प्रभु को पुकारता है और स्वयं को उनके आगे समर्पित करता है, तो वही सही मायनों में प्रार्थना है। ऐसे समर्पण के बाद ही प्रभु का नाम सदा उसके संग साथ बना रहेगा। जप की प्रारंभिक अवस्था में इसके साथ गुरु या ईश्वर के पौराणिक रूप का मानसिक चित्रण भी किया जा सकता है। भक्त, मैं श्वास भीतर लेते हुए निरंतर प्रभु के नाम जपता हूँ और श्वास बाहर छोड़ते हुए साईं बाबा का नाम लेता हूँ। इसके साथ ही मैं सदा बाबा के साकार रूप को भी देखता हूँ। मुझे भगवान में भी बाबा ही दिखाई देते हैं। बाहरी रूप रंग में काफ़ी अंतर है। भगवान दुबले हैं और बाबा का शरीर थोड़ा भरा हुआ था। क्या मुझे इसी तरह अभ्यास जारी रखना चाहिए या इसके बदले में कुछ और सोचना चाहिए? भीतर से कोई कहता है कि अगर मैं नाम का और आकार से ही बंधा रहा तो उनसे पार नहीं जा सकूंगा, परंतु यह नहीं समझ में आता कि एक बार इसे भी छोड़ दिया तो इसके बाद क्या करूंगा? क्या भगवान इस विषय में अपना ज्ञान देंगे? भगवान, आपको अपने वर्तमान अभ्यास को जारी रखें। जब तक जप निरंतर होगा तो बाकी सारे विचारों का शमन होगा और व्यक्ति अपने सत्य में स्वभाव में स्थित होगा, जो कि विलयन है। हम अपने मन को बाहरी संसार की ओर लगाए रखते हैं, इसलिए यह नहीं जान पाते कि निरंतर जप ही हमारा मूल स्वभाव है। जब हम निरंतर जप या ध्यान आदि माध्यमों से अपने मन को भीतर की ओर प्रवृत्त करते हैं और मन को कुछ और सोचने नहीं देते, तो हम अपने मूल स्वभाव को जान पाते हैं। जब तक आप स्वयं को नाम या आकार से जोड़ते रहेंगे तो जप में भी इन्हें बच नहीं सकेंगे। जब आपको एहसास होगा कि आप नाम और आकार नहीं हैं, तो वे आपके जप से भी ओझल हो सकेंगे। आपको इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। ध्यान या जप आपको सहज भाव से उस ओर ले जा सकते हैं। अभी जो जप आपको साधन लगता है,
तब वही आपका लक्ष्य होगा। ईश्वर और उनके नाम के बीच में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि ऊपर दी गई पंक्तियों से स्पष्ट है, मंत्र जप ध्यान में विलीन हो जाता है। यही कारण है कि मौखिक जप की बजाय मौन भाव से ही किए गए जप को बेहतर माना जाता है। यह मन को भीतर की ओर सरलता से प्रवृत्त करता है। भक्त, क्या मानसिक जप मौखिक जप से बेहतर नहीं है? भगवान, मौखिक जप में ध्वनियाँ शामिल हैं। ध्वनि विचार से पैदा होती हैं। व्यक्ति को शब्दों में अपने विचार प्रकट करने से पहले सोचना चाहिए। विचार मन से बनते हैं, इसलिए मानसिक जप से मौखिक जप बेहतर है। भक्त, क्या हमें मन ही मन जप करते हुए इसका मौखिक जप नहीं करना चाहिए? भगवान, जब आपका जप मानसिक होगा तो आपको ध्वनि की क्या जरूरत है? मानसिक जप स्वयं ही मनन बन जाता है। यह आपका ध्यान होगा, और ध्यान व मानसिक जप एक ही तो हैं। जब बाकी सारे विचार कहीं खो गए तो केवल एक ही विचार प्रबलता से सामने आए तो इसे मनन कहते हैं। जप और ध्यान का उद्देश्य भी यही है कि सारे विचारों को तिरोहित किया जाए, ताकि किसी एक विचार पर केंद्रित हो सके। इसके बाद वह विचार अपने स्रोत में लीन हो जाएगा, जो विशुद्ध चेतना या आत्मा है। पहले मन में जप में लीन होगा और फिर अपने ही स्रोत में विलीन हो जाएगा। यह तो निश्चित है। उपासना, जप तथा ध्यान क्रमशः शरीर, ध्वनि तथा मन के साथ किए जाते हैं और मूल्य के हिसाब से आरोही क्रम में हैं। कोई व्यक्ति इस अष्टांग ब्रह्मांड को ईश्वर का रूप माना सकता है, और वह किसी भी रूप में ईश्वर को पूजे, वह बेहतर ही माना जाएगा। प्रभु के नाम का निरंतर जप उनकी स्तुति से श्रेष्ठ है। इसकी हल्की बुदबुदाहट कहीं बेहतर है, परंतु मन के भीतर निरंतर जप यानी ध्यान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। खंडित विचारों की तुलना में ध्यान का निरंतर प्रवाह कहीं श्रेष्ठ है, जो किसी तेल की धार या बारहमासी नाले की तरह निरंतर बहता है। क्रम मार्ग के बारे में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक अलग अध्याय में इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। महर्षि एक और अनावश्यक गतिविधियों पर रोक लगाने की बात करते हैं, और साथ ही यह भी कहते हैं कि हमें अनासक्त भाव में रोजमर्रा के काम पूरे करने चाहिए। इसके साथ ही भक्ति या अनुसंधान का अभ्यास भी जारी रखना चाहिए। भक्त अहम की पकड़ को ढीला कैसे कर सकते हैं? भगवान, इसमें नई वासनाओं को शामिल न किया जाए। भक्त, गतिविधि कैसे सहायक हो सकती है? क्या उस अतिरिक्त भार को नहीं बढ़ाएंगी जिसे हमें मिटाना है? भगवान, अहम भाव के बिना किए गए कर्म मन को शुद्ध करते हैं और उसे ध्यान में लगाने में सहायक होते हैं। भक्त, पर अगर कोई बिना कर्म किए निरंतर ध्यान करना चाहे तो? भगवान, आप अपनी ओर से प्रयास करें। आपकी सुप्त प्रवृत्ति आपको ऐसा करने ही नहीं देगी। जब आप गुरु की कृपा से सुप्त प्रवृत्तियों को एक एक करके दुर्बल करते हैं, तब आप ध्यान के विभिन्न चरणों को पाते हैं। विभिन्न अभ्यासों और पद्धतियों के बारे में महर्षि सभी पद्धतियों को मान्यता प्रदान करते थे, जैसा कि अध्याय में 4-7 को पढ़कर जाना जा सकता है। वे उन्हें कम या अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप में लेते थे। निम्नलिखित कथन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। बाहरी वस्तुओं के क्षणिक स्वभाव का निरीक्षण हमें वैराग्य की ओर ले जाता है। इस तरह अनुसंधान ही सबसे पहला और अहम चरण है। जब यह अपने आप घटने लगता है तो धन, मान, वैभव आदि के लिए उदासीनता प्रकट होती है। मैं का विचार हृदय में उसे स्रोत की ओर ले जाता है जो परम लक्ष्य है। अगर साधक अस्थायी तौर पर स्वयं को अनुसंधान के योग्य नहीं पाता तो उसे भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। यह गुरु, ईश्वर, मानव जाति, नैतिक नियमों और यहाँ तक कि सुंदरता के आदर्श के प्रति भी हो सकती है। जब इन में से किसी एक में लिप्त होगा तो अन्य मोह तिरोहित होंगे और वैराग्य विकसित होगा। भक्ति के उपादान के प्रति भी
तब तक मोह रहेगा जब तक यह उसे पूरी तरह अपने में विलीन नहीं कर लेता। इसके साथ एकाग्रता को भी सहायक के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि उसे अनुसंधान और भक्ति दोनों ही अनुकूल न हो तो वह श्वास नियंत्रण में प्रशांति पा सकता है। यही योग का मार्ग है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन संकट में हो तो उसके सारे अभिरुचि केंद्र उसे बचाने की ओर लग जाते हैं। अगर श्वास को रोका जाए तो मन बाहरी वस्तुओं की ओर नहीं भागता। इस तरह मन पूरी तरह से शांति का अनुभव करता है। सारा ध्यान श्वास पर लगा रहने से दूसरी ओर बिल्कुल नहीं ध्यान जाता। अगर कोई वासना साथ होगी तो श्वास अनियमित हो सकती है। दुख हो या आनंद दोनों ही श्वास की लय में बाधा देते हैं। सच्ची शांति ही प्रसन्नता है और भोग विलास से प्रसन्नता नहीं मिलती। अगर साधक पहले दो उपायों के लिए अनुकूल न हो या अपनी सेहत व आयु के हिसाब से तीसरे उपाय को भी न कर सकें तो उसे क्रम मार्ग को अपनाना चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि वह अच्छे काम करते हुए समाज सेवा करे, उसकी भीतरी भलाई का भाव जागेगा और उसे अपने कामों में खुशी मिलेगी। उसका अहम पहले से घट जाएगा और उसके भीतर की अच्छाई बढ़ेगी। इस तरह वह जल्दी ही किसी एक उपाय को अपनाने के योग्य हो जा सकता है कि उसका सहज भाव केवल इस क्रम मार्ग से ही विकसित हो।